फजीलत सूफी हिंद हजरत मौलाना जाहिद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात आली पर कि जिन्होंने वहाँ बराहिमी सहारनपुर से चलकर और ये पूरी जो बेल्ट हमारी सहारनपुर तक है, इस पूरी बेल्ट में आज गांव दर गांव जो ये मदरसों का वजूद है, ये सब मेरे भाइयों सदका है, कुर्बानियों का समरा है हजरत मौलाना जाहिद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह का। ये जो हमारे नौजवान हैं जानते नहीं, जो हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं जिन्होंने मौलाना जाहिद हसन साहब को देखा है वो जानते हैं कि उस अल्लाह के वली ने इस पूरे इलाके के लिए वो कुर्बानियां दी है। वो अल्लाह का शेर अपने दिल में पूरी मिल्लत का दर्द लेकर के सहारनपुर से चला करता था। मेरे भाइयों गाड़ियों के इंतजामात नहीं थे, बैलगाड़ियों में तन्हा पैदल सफर किया करते थे, गांव दर गांव जा करके उन्होंने मेरे भाइयों माहौल बनाया, मदरसों की बुनियाद डाली। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके लगाए हुए पौधे वो तनावर दरख्त की शक्ल में उम्मत को फल दे रहे हैं, पूरी दुनिया उनसे सैराब हो रही। हजरत मौलाना मोहम्मद कामिल साहब, हजरत मौलाना बशीर साहब, ये तमाम हजरात वो हैं कि जिनकी कुर्बानियों का समरा है। इसलिए लोग यूं कहते हैं मंसूरे में कई मदरसे हो गए, लोगों ने दुकानें खोल ली। हाँ, ये हमारी दुकानें, आप इसे हमारी दुकानें समझो। मेरे भाइयों ये दुकानें वो दुकानें हैं कि जहां बड़े मदरसों के लिए माल तैयार होता है। ये छोटी छोटी हमारी नर्सरियां हैं, ये छोटी छोटी हमारी दीन की दुकानें हैं। यहाँ हम वो कच्चा माल तैयार करते हैं जो बड़े मदरसों को सप्लाई होता है। इसलिए आप इसे हमारी दीन की दुकान समझो। तो हजरत मौलाना अशरफ साहब माशाअल्लाह एक लंबे जमाने तक अजीजपुर में बड़ी दीनी खिदमत अंजाम दी है। मैं समझता हूँ कि ये मौलाना के इखलास का नतीजा है, उनकी मेहनतों का समरा है कि ये नौजवान आलिम दीन अजीजपुर से आने के बाद मुस्तकिल इन्होंने, इनकी एक ही धुन है, एक ही लगन है कि कैसे हमारा मदरसा कायम हो, कैसे कौम की ये बच्चियां और ये बच्चे जो इनके पास समानत है दीनी तालीम से आरास्ता हो। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से आने के बाद मुस्तकिल अपने यहाँ मकान में मदरसा चल रहा है और उसका नतीजा ये तमाम तर बच्चियां आपके सामने। मैं तो ये कहता हूँ मंसूरे वालों, तुमने जो ताउन दिया है खुदा की कसम, ये किसी पर कोई एहसान नहीं है, ये सिर्फ हमने अल्लाह की रजा के लिए दिया है। और हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब मोगेसी मेरे उस्ताद हैं, वो फरमाया करते हैं कि लोगों तुम्हारे 1000, 500, 2000 देने की वजह से अगर किसी मदरसे में एक बच्चे की आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह किसी मदरसे में सही हो गई तो तुम्हारे 1000 कामयाब है। इसलिए तुम देते नहीं बल्कि तुम अल्लाह से देते हो, तुम अल्लाह से देकर लेते हो। दुनिया में न जाने कैसे कैसे लोग मौजूद हैं, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं मेरे भाइयों जो कई हजार मदरसे अपनी जेब से चला सकते हैं। इतने बड़े बड़े मालदार लोग दुनिया में। इसलिए जब अंग्रेजी दौर था तो उस वक्त हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो दारुल देवबंद के शेखुल हदीस थे, अंग्रेजों ने मेरे भाई और बुजुर्गों ये चाल चली जो उस जमाने में एक बहुत बड़े नवाब थे हैदराबाद के जो दारुल देवबंद को चंदा दिया करते थे, उस नवाब को बहकाया और उनके पास जाकर के ये कहा कि आप देवबंद में जाकर ये कहे कि हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो हमारी बगावत करते हैं और जो है रात दिन हमारे खिलाफ तकरीरें करते हैं, आप जो है उनका वहां से इस्तीफा कर दीजिए दारुल देवबंद से। चुनाचे वो नवाब वहां से हैदराबाद से चल के दारुल देवबंद में आए और उन्होंने आकर ये पेशकश की। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, उस जमाने में हजरत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के मोहतमिम थे, उन्होंने कहा कि हाँ ये बात आपकी ठीक